प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी और गैमीटोफाइट वाली स्टेज बेटा काफी रिड्यूस देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म के अंदर मैं बात करती हूँ तो जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट वाली स्टेज प्रोमिनेंट है, गैमीटोफाइट वाली स्टेज रिड्यूस्ड है। देखो अब कैसे, जैसे अगर हमारे आसपास एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी हमारे आसपास फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें हमें स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड सेल्स ज्यादा देखने को मिल रही है। स्टेम है, लीव्स है, रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सब क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है ना। और अगर हम हैप्लॉइड सेल की बात करते हैं तो हैप्लॉइड तो उनमें सिर्फ एम्ब्रियो सैक और पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है ना। तो वो सिर्फ हैप्लॉइड है, बाकी पूरी की पूरी मेन प्लांट बॉडी क्या है, हमें मोस्टली टाइम में हमें क्या दिख रहा है, हमें पूरा स्पोरोफाइट वाली कंडीशन में स्टेज में प्लांट दिख रहा है। मेन प्लांट बॉडी हमें मैक्सिमम टाइम पूरा टाइम स्पोरोफाइट वाली स्टेज में दिख रही है। इसीलिए एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, स्पोरोफाइट प्रोमिनेंट है और गैमीटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एल्गी की बात करती हूँ जो कि लीस्ट इवोल्व है, ठीक है ना, इनके अंदर गैमीटोफाइट वाली कंडीशन प्रोमिनेंट है। एल्गी के अंदर गैमीटोफाइट मतलब जो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी है वो हमेशा हैप्लॉइड, उसकी जो सेल्स हैं, मैक्सिमम सेल्स जो हमें पूरा टाइम देखने को मिलती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है ना। और जो डिप्लॉइड सेल है, ठीक है ना, यानी कि स्पोरोफाइट, यहाँ पे स्पोरोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है, बस जाइगोट बनता है, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पर जाइगोट बनता है जो डिप्लॉइड होता है, फिर जाइगोट में वापस से मियोसिस हो जाती है और फिर से वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि एल्गी के अंदर मेन जो प्रोमिनेंट है वो गैमेटोफाइट वाली स्टेज है और हाईली रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट वाली स्टेज है, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा अगर हम एल्गी से ब्रायोफाइट की तरफ चलेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो क्या होगा, गैमेटोफाइट धीरे 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 करके रिड्यूस होता जाएगा और स्पोरोफाइट धीरे धीरे करके प्रोमिनेंट होता जाएगा। इसीलिए एंजियोस्पर्म के अंदर फुल पूरा डोमिनेंट, पूरा प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है ना। बात समझ में आई स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की। मेनली क्या है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट सेल प्लांट के लाइफ साइकिल की दो स्टेजेस हैं जिनके बीच में प्लांट ऑल्टरनेट करता रहता है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो हमारे डिप्लॉइड्स होते हैं और गैमेटोफाइट हमारे हैप्लॉइड्स होते हैं। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये था स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में।